डायनेमिक एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने इसको देखा। क्या है, एक मेथड हमारे पास डॉक्यूमेंट के पास, कौन सा, क्रिएट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्रिएट करने। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो यहाँ अभी हम लोग को क्या करते थे, मैनुअली ऐड करते थे। ठीक है, मैनुअली डेटा ऐड करना। क्या हमारे पास कोई ऐसा अप्रोच है कि हम डायनेमिकली मीन्स एक लूप चला के डायरेक्ट ऐड कर सके कंटिन्यूसली? 100 एलिमेंट है तो ऑटोमेटिक एलिमेंट्स भी क्रिएट हो और ऑटोमेटिक क्या हो, उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट हो जाए, है ना। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप। लूप चलाएंगे। लूप हमारे पास एक क्या है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा देगी। ठीक है, तो जैसे मान लो, समझो कॉन्सेप्ट, हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, मान लो अभी फिलहाल के लिए 5 रिकॉर्ड्स लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एरे, एरे या फिर रिकॉर्ड्स डेटा। ठीक है, इसे डेटा, डेटा में हो सकता है हमारे पास अभी नंबर ले लो या कुछ भी ले सकते हो, टेक्स्ट टेक्स्ट भी ले सकते हो या फिर नंबर। अभी हम जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 101, 102, 3, 104, 105, 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और इनको डिस्प्ले कराना है ब्राउजर। ओके, ब्राउजर में ये जो डेटा है डिस्प्ले हो, इस तरह से यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। सबसे पहले 101, ठीक है, इस तरह से डिस्प्ले कराना है। तो ब्राउजर पे डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई भी टैग ले लेते हैं, चाहे H1 टैग या फिर पैराग्राफ या div टैग, ब्राउजर। यहाँ HTML पेज क्रिएट करो, HTML एक पेज, ठीक है, HTML पेज में एक हमने div टैग बनाया, div टैग बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर div टैग लगाया। div, इस div में हमें एलिमेंट्स क्रिएट करनी है। एलिमेंट्स क्रिएट करना है, H1 टैग या H2, H3, पैराग्राफ या फिर अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, जो भी हो XYZ, ठीक है, वो करना है। ठीक है, तो मान लो हमको क्या करना पड़ेगा, H1, इससे पहले क्या कर रहे थे हम, एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हमें क्या करना हो रहा था, एलिमेंट H1 एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसमें डेटा ऐड किया, फिर दोबारा हमें एलिमेंट क्रिएट करना होता था दोबारा डेटा ऐड करने के लिए, है ना। एक एलिमेंट क्रिएट किया बस, या एक पी टैग क्रिएट किया, अगर हमें दोबारा पी टैग चाहिए तो फिर से हमें क्या करना होगा, फिर से क्रिएट एलिमेंट पी टैग क्रिएट करना होगा, फिर इसके अंदर डेटा ऐड करना होगा, है ना। लेकिन क्या हमारे पास ऑप्शन है कि इस पी टैग को कंटिन्यूसली क्रिएट किया जा सके और डेटा इंसर्ट कराया जा सके। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है लूप चला। लूप के थ्रू हम डेटा को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रिकॉर्ड मान लो एक लूप में हमने यहाँ से लिया और हमने प्लेस कर दिया यहाँ,
डेटा क्या प्लेस करना है इस H1 में। तो इसका मतलब ये है कि एक H1 एलिमेंट क्रिएट करना और ऐड करना। तो लूप में जब हम लूप चलाएंगे तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलिमेंट क्रिएशन और डेटा इंसर्शन, है ना। डेटा भी इंसर्ट हो और एलिमेंट भी क्रिएट हो। जब सेकेंड लूप चले, सेकेंड इटरेशन, तो फिर उसके बाद वापस से एक और H1 क्रिएट हो और उसके अंदर डेटा ऐड हो। इस तरह से कंटिन्यूसली एलिमेंट्स क्रिएट होते जाएंगे, डेटा ऐड होते जाएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना है हमें? एक एक करके एलिमेंट क्रिएट करना, उसके अंदर डेटा ऐड कराना। ये काम करना है। तो इससे पहले हमें एक लूप लूप का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जावा स्क्रिप्ट में लूप कैसे चलाते हैं। ठीक है, हमारा मल्टीपल लूप्स हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया, है ना, फॉर ईच लूप हो गया, एक नॉर्मल फॉर लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है, और दूसरा है फॉर ऑफ एंड फॉर इन। तो ये सब का यूज क्या है, फर्स्ट लूप को देखते हैं, फिर इसके बाद हम डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये हमारा क्या है, डेटा जो ऐड हुआ है ये किस में स्टोर होगा, सिंगल वेरिएबल, या फिर इसके लिए हमें एरे चाहिए, इसके लिए हमने एरे क्रिएट किया। ठीक है, एरे जो होता है वो क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड होता है ना। एरे में क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड होता है। तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड, जैसे कि मान लो डेटा 1 जो स्टोर्ड है वो कहाँ स्टोर्ड है, 0th इंडेक्स पे। और डेटा 2 मीन्स सेकेंड रिकॉर्ड, D2 स्टोर्ड है कहाँ, 1 इंडेक्स पे। ठीक है, से D3 डेटा 3 थर्ड रिकॉर्ड, ये कहाँ इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो इंडेक्स जो होता है, ये इंडेक्स बेस्ड जो है हमारा एरे, एरे में स्टोर होता है। बट इंटरनली यहाँ आप जाओगे तो इसको आपको लॉजिकली जो होती है वो डबल कोट्स 0 इस तरह से इसका स्ट्रिंग फॉर्म में डेट इंडेक्सिंग होती है इसकी। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं और प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी। तो अभी आप इंडेक्स से समझो, फिर आगे चल के आपको बताएंगे क्या है। जैसे मान लो हमारे पास 0 इंडेक्स है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी ये है, इसको वो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंडेक्स जो है इसको, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, या फिर अभी इंडेक्स समझो प्रॉपर्टी है, और ये जो है वैल्यू है। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये वैल्यू मीन्स डेटा जो भी हमारा रिकॉर्ड है, वैल्यू, और ये है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ये प्रॉपर्टी, या फिर इंडेक्स ले लो। ठीक है, तो अभी समझने के लिए इंडेक्स समझो, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो होती है इसकी क्या कहलाती है, नेम। जैसे कि ये क्या है, नंबर फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम चाहें तो इसे इस तरह से भी A1 A2 के फॉर्म में भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, एक है वैल्यू और एक क्या है, प्रॉपर्टी। अगर हमें डेटा डेटा गेट करना है एरे में से, तो ये जो है फॉर्म, ये डेटा सॉरी, कंट्रोल, ये डेटा है ना, डेटा किस फॉर्म में स्टोर है, इंडेक्स फॉर्म में स्टोर किया गया है। तो डेटा 1 D1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है ना 101। तो वैल्यू जो है ये यहाँ पास जो प्लेस होगी क्या होगी, 101 वैल्यू। और कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे।
ये इंडेक्स। हमें अगर जानना हो कि इंडेक्स इंडेक्स नंबर या फिर प्रॉपर्टी नेम, तो हम यूज करते हैं फॉर इन का। कौन सा लूप चलाएंगे इसके लिए? फॉर इन। और हमें चाहिए इन किसका वैल्यू, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर ऑफ। क्या यूज करेंगे? फॉर ऑफ। फॉर ऑफ जो है ये रिटर्न करता है वैल्यू, और फॉर इन जो है ये रिटर्न करता है प्रॉपर्टी या फिर इंडेक्स नंबर। अब ये हमारे पास क्या है? रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स। तो ऑल रिकॉर्ड्स मान लो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिए, तो ऑल रिकॉर्ड्स जो होंगे कैसे स्टोर किए जाएंगे? जैसे कि लेट ए आर आर एरे 1 इक्वल टू, इसके अंदर एरे बनाया, एरे में हमने स्टोर किया 0 1 कॉमा 1 0 2 5 रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किया। ठीक है। ये 5 रिकॉर्ड्स कहाँ स्टोर्ड है? एरे में। किस बेस पे? 0th इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 4 इंडेक्स। तो इस तरह से इंडेक्स बेस पे हमने क्या करा लिया? स्टोर करा लिया है। आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, मीन्स इसकी वैल्यू को जरूरत है, तो कौन सा लूप चलाएंगे? फॉर ऑफ। कौन से इंडेक्स पर स्टोर्ड है इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या चलाएंगे? फॉर इन। आया समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। तो लूप क्या होगा? लूप मीन्स अगर हम फॉर लूप चलाते हैं कि फॉर लूप हमें बताओ, हमें प्रोवाइड करो क्या? इंडेक्स नंबर की कौन से इंडेक्स पे वैल्यू, कितने इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स प्रोवाइड करो। तो क्या चलाने के लिए मैंने बोला? इन। इन क्या चलाना है किसको? ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल रिकॉर्ड्स किस में है? ऑल रिकॉर्ड्स कहाँ स्टोर्ड है? एरे में। तो एरे ए आर आर 1 में, एरे 1 में ऑल रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं। अब इसको क्या करो? हमें प्रोवाइड करो। तो ये इस ऑल रिकॉर्ड में से फर्स्ट का पोजीशन, फर्स्ट नंबर का पोजीशन आपको रिटर्न करे। फॉर इन, इसको बोलते हैं इन। इन क्या रिटर्न करेगा आपको? वैल्यू। तो आप वैल्यू जो 1 रिकॉर्ड स्टोर करेगा, सॉरी 1 रिकॉर्ड इन रिटर्न करेगा, तो इसको हम एक वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे, चाहे आप लेट लीजिए चाहे वैर लीजिए। तो वैर में क्या है, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए स्टार्टिंग में, वैर और लेट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हमने ले लिया सिंगल वैल्यू लेना है। यहाँ पास हमने कोई आई या जे जो भी लेना हो ले लो। ठीक है। मैंने आई में स्टोर कर दिया फर्स्ट वैल्यू, कहाँ से निकाल के? एरे में से, एरे 1 में से। जी, ये क्या कहलाता है? फॉर इन का सिंटैक्स। लेट ये स्टोर करेगा 1 रिकॉर्ड, और एरे 1 ये स्टोर किया है ऑल रिकॉर्ड्स, तो ऑल में से फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर किए जाएंगे आई में। जब आई में आ गया है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं? सिंपली कंसोल भी कर सकते हैं, या फिर डेटा आपको सेट करना जहां वहां डेटा सेट करेंगे। तो अभी हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लॉग ऑफ चेक करने के लिए। ठीक है। फिर बाकी हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते जाएंगे। कंसोल डॉट लॉग ऑफ आई। आई में क्या वैल्यू है अभी? फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट लूप चलेगा, कब तक चलेगा ये लूप? जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो फर्स्ट टाइम जो प्रिंट होगा आई, इसमें इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका? 0। नेक्स्ट टाइम होगा 1, फिर 2 3 4, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये डेटा डिस्प्ले करेगा, है ना? करना चाहिए। क्या क्या आउटपुट आएगा इसका? इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, ये रिकॉर्ड है, ये होना चाहिए किसमें? फॉर इन के केस ये रिटर्न करेगा इंडेक्स। इसी तरह से फॉर ऑफ के केस में,
फॉर ऑफ के केस में ये क्या रिटर्न करेगा, सेम, देखो कॉन्सेप्ट सेम है, बस इन और ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है। फॉर ऑफ, फॉर ऑफ क्या है, ऑफ ARR1 ऑल रिकॉर्ड में से आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पास लेट आई था, यहाँ पास मैंने आई ले लो, कोई दिक्कत। कंसोल डॉट लॉग ऑफ, कंसोल पे प्रिंट कराएंगे आई। अब ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये क्या प्रिंट करना चाहिए, डिस्प्ले क्या करेगा, 101 कॉमा 102 कॉमा और 105, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा कौन, फॉर ऑफ। ये है फॉर ऑफ का सिंटैक्स और ये जो है फॉर इन का। लूप में कोई अंतर दिख रहा है आपको, लूप में क्या है अंतर, ऑफ और इनका। ऑफ और इन का बस, ठीक है। इन जो है प्रॉपर्टी रिटर्न करता है, ऑफ जो है वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एक क्या है, हमारे पास डेटा है लेट ARR1 इक्वल टू, एरे में हमने क्या लिखा है, 101 कॉमा 2, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। लूप चलाएं डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, फॉर ऑफ कौन सा, लेट आई इक्वल टू इन ARR1 कंसोल डॉट लॉग ऑफ आई, क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आना चाहिए, नोड, इंडेक्स नंबर। हाँ, फॉर लूप डॉट जे, यहाँ पास क्या है, 0 1 2 3, इंडेक्स नंबर रिटर्न किया ना, ये क्या रिटर्न किया है पास, इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट फॉर ऑफ, इनमें डिफरेंस समझ में आया, देखो ये जिस पोजीशन पे जो स्टोर्ड है उसका पोजीशन नंबर देता है, पोजीशन। अब हमें गेट करना है इसका डेटा, तो फॉर क्या यूज करेंगे, डेटा, इसका वैल्यू, वैल्यू गेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर लेट क्या रिटर्न किया इसने, इंडेक्स नंबर या फिर रिकॉर्ड वैल्यू, डिफरेंस समझ में आया दोनों में यार।
फॉर ऑफ और फॉर इन। मान लो अब मैंने ARR1 में ARR1 डॉट इसमें कोई प्रॉपर्टी का नेम रख दिया, जिससे कि प्रॉपर्टी का नेम मैंने यूजर यूजर नेम असाइन कर दिया। क्या वेल एक एग्जांपल दो। फॉर ऑफ है, डिस्प्ले करो, अभी डिस्प्ले करो, रन। ARR1 सॉरी चला गया। या एक काम करो, इसके अंदर जैसे कि मान लो हमने पुश कर दी, डॉट पुश, पुश मेथड कॉल कर लो, पुश इक्वल टू क्या है, साक्षी। साक्षी क्या है इसके अंदर डेटा हमारा आगे, अरे सॉरी सॉरी हम इसको असाइन करेंगे ना यार, इसके अंदर असाइन करो कंट्रोल एक्स दिस, ये बोल इसको पहले पुश करो डेटा, ये साक्षी। लास्ट इंडेक्स में क्या स्टोर्ड है, साक्षी। अगर हमें इसका इंडेक्स नंबर जानना है तो हम क्या यूज करेंगे, इसको फॉर फॉर इन। इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका, 0 था, 4 था इंडेक्स नंबर यहाँ तक। अब जो लास्ट वैल्यू स्टोर हुआ है वो है क्या है 5, फिफ्थ इंडेक्स। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, साक्षी। ठीक है, तो अब समझो कि इंडेक्स इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, डेटा। तो यहाँ इंडेक्स नंबर क्या है, आई, ये रिटर्न कर रहा है। फॉर ऑफ जो है ये रिटर्न करता है वैल्यू। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, डेटा। ठीक है, अगर हमें डेटा डेटा कहाँ कराना है, इंसर्ट कराना है किसी एलिमेंट के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर। तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास डेटा इंसर्ट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, h1। h1 जो आपने h1 एलिमेंट क्रिएट किया है, इसको आप क्या करोगे, वेरिएबल में स्टोर कर लो, लेट वेर से भी d1 या डेटा। ठीक है, h1 का डी, हमने h1 ये क्या किया यहाँ, इसको आपको असाइन करना है, किस में असाइन करना है, d1 में। क्या असाइन करना है, ये एलिमेंट क्रिएट हुआ ना, d1 में असाइन करो। मीन्स d1 जो है इसके अंदर असाइन करो। क्या असाइन करोगे, हाँ क्या क्या असाइन क्या करना है, रिकॉर्ड ना, डेटा। बोलो एरे की वैल्यू। क्या है, क्या लिखोगे यहाँ पास, d1 इक्वल टू, d1 इक्वल टू, बोलो बोलो,
किसको असाइन करोगे? ठीक से सुजीत बताओ, किससे असाइन करेंगे? एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, एलिमेंट क्रिएट होने के बाद उसके अंदर डेटा असाइन हो, तो डेटा कहाँ है, किसके पास है रिकॉर्ड्स? इसके अंदर क्या असाइन करोगे? हाँ, क्लियर नहीं हुआ? हाँ, क्लियर नहीं हुआ? अरे, D1 में क्या असाइन करोगे? अरे बोलो यार, आई ना, एरे की वैल्यू आई की वैल्यू, आई में क्या स्टोर्ड है? 101। कमाल करते हो यार, आप लोग बोलते नहीं हो कुछ। आई, आई बोलो ना कि सर आई पास कर देंगे, आई में स्टोर्ड है फर्स्ट वैल्यू। हाँ, आई में फर्स्ट वैल्यू स्टोर्ड है कि नहीं? हाँ जी हाँ, तो ये जो D1 है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर प्लेस कराना है, तो क्या यूज करेंगे? इनर टेक्स्ट ना। हाँ, इनर यस टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा प्लेस कराना है, तो कैसे प्लेस होगा? इसके अंदर। अब कहाँ प्लेस करना है? हाँ, वो क्या करो, ऑब्जेक्ट गेट करो। ऑब्जेक्ट कैसे गेट करोगे? वो HTML मालूम हो गया ना कैसे करना है? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर क्या कर लो, जो भी आपका डिव है, डिव में अपेंड कर दो चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। डी क्या अपेंड करना है? D1। आया समझ में? हाँ, डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना? तो अब ये जो है फॉर लूप, फॉर लूप एग्जाम्पल समझो, ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर मान लो मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ कि एक फंक्शन कॉल करूंगा कहाँ से, HTML पेज से, वो HTML पेज जो फंक्शन है वो हमें रिटर्न करेगा डेटा, या फिर वो प्लेस करेगा उस जगह पे। तो क्या करोगे आप इसके लिए, इस लूप के लिए यहाँ पास एक चलते हैं, क्या बनाते हैं, इंडेक्स 2 है, एक इंडेक्स 3 नाम का मिल लेते हैं HTML पेज। इंडेक्स, इंडेक्स 3 डॉट HTML, ठीक है। और एक हमने बनाया बटन, बटन का नेम रखा, बटन क्या करना है, क्लिक, कुछ भी रख लो, ठीक है। क्लिक, क्लिक करने पर ऑन क्लिक, जब क्लिक हो तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और वो फंक्शन क्या काम करता हो? फंक्शन, फंक्शन मान लो लोड, लोड एरे डिटेल्स या एरे डेटा, जो भी है, लोड एरे। अभी हमने एरे नाम का फंक्शन बना लिया एक एग्जांपल के लिए, लोड एरे, एरे का जो डेटा है वो एरे लोड कर दो, ठीक है। तो कहाँ लोड करना है? एक डिव मैंने बनाया, एक डिव, इसके अंदर लोड कर दो। क्लियर? ये div क्या है, एक हमारा पास पेरेंट है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि वो H1 टैग क्रिएट होता जाए ऑटोमेटिक, ये हमें क्रिएट नहीं करना है, मैनुअली है, ठीक है। ये क्या करना है यहाँ पास कि यहाँ ऑटोमेटिक क्रिएट हो और इंसर्ट हो 102, डेटा कहीं और है लेकिन हम बता रहे हैं मैनुअली, इस तरह से होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पास हम मैनुअली काम करते हैं तो क्या करते, इसकी आईडी भी सेट करते, ताकि आईडी D1 D2 इस ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है ना। लेकिन अब हम क्या करनी है, अब हम लूप चला रहे हैं कि ऑटोमेटिक क्या होता जाए, एलिमेंट्स भी क्रिएट हो, एलिमेंट्स क्रिएट हो, डेटा इंसर्ट हो, और यहाँ पास क्या हो, अपेंड हो इस डिव में, ठीक है, इस डिव में ये अपेंड होता जाए। कब तक चलेगा? जब तक कि ये डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता। कब तक चलेगा एरे 1?
0 1 2 3 4 4 5। ठीक है, तो एक फंक्शन बना ले, इसको कंट्रोल एक्स फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या रखा, लोड एरे ना, लोड एरे फंक्शन नाम क्रिएट किया। इस फंक्शन के अंदर हमने डेटा कर दिया, ये सारी लूप को कर दिया पेस्ट। अब ये जो लूप है इसका नाम क्या है, इसको लिंक करते हैं किसके साथ, इंडेक्स एचटीएमएल के साथ। यहाँ पास स्क्रिप्ट src और डॉट क्या है, फॉर लूप, कंट्रोल से रन। ये बटन के बाद में वापस आया, बटन में बनाया क्लिक करने के लिए, यहाँ पास क्लिक किया, डेटा यहाँ पास लोड हुआ है। और डायनेमिक कितने HTML क्लियर एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं यहाँ, ये देखो। आपका जो आपको HTML पेज, इसके अंदर कोई H1 टैग दिख रहा, नहीं, इधर देखो, ये देखो ऑटोमेटिक डेटा लोड हुआ या नहीं, डायनेमिकली डेटा लोड हुआ। इन फ्यूचर अगर कोई डेटा इंक्रीज कर देता है यहाँ 106 सपोज 107 108, तो बताओ ये सारे रिकॉर्ड्स आपको फिर से बनाने पड़ेंगे या फिर सिर्फ रिफ्रेश करोगे ऑटोमेटिक। रिकॉर्ड एडेड, रिकॉर्ड ऐड हुआ, हाँ आया समझ में नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड को रिमूव करता है तो रिमूव कर दे, यहाँ पास हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब बोलो यहाँ से रिफ्रेश, समझ में आया नहीं यार, कैसे हमने एलिमेंट्स को क्रिएट किया, इंसर्ट किया डेटा। यार ये आप लोग, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही हाँ है। जी सर। हम्म? हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही थी क्या, कहाँ से ब्रेक हो गया था, कौन से लाइन से ब्रेक कहाँ से हुआ था। हेलो मोनिका, सुजीत, यहाँ तक क्लियर हुआ, ए बोलो यार। हाँ सर। नेटवर्क चला गया था क्या सुजीत। यस सर, नेटवर्क चला गया। कहाँ से ब्रेक हुआ था, कौन सी लाइन नहीं समझ में आई ये बताओ, कौन सी लाइन नहीं समझ में आई, बोलो, फिर से बता दूं, एक बार एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, या क्लियर है, टास्क दूंगा करोगे। टास्क दूं करोगे या बताऊं, बताओ दोबारा रिपीट करूं। यस या नो, कुछ भी तो बोलो, नहीं तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलूं। डायनेमिक टेबल क्रिएट करना है, करोगे डेटा ऐड करना है, या डायनेमिक ड्रॉप डाउन, इसके अंदर डेटा ऐड करना। चलो, डायनेमिक ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट और ड्रॉप डाउन, तीनों में से कोई एक आप लोग बनाओ, कौन बनाएगा। डायनेमिक अनऑर्डर लिस्ट,
या डायनेमिक ऑर्डर लिस्ट? चलो, टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का कल की तरह टाइम दूंगा। अब आज कोई एक्सक्यूज नहीं कि नहीं समझ में आए, कल वाली ही चीज़ें हैं, रिवाइज मैंने कराया है, चीज़ें सेम है, बस आपको लूप चलाना है। ठीक है, लो, अगर नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, स्क्रीनशॉट लो दोनों कोड का, स्क्रीनशॉट देख के इसी तरह से बना के बताओ। चलो, जब तक आप टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? इधर लो। हाँ, अभी इसको स्किप कर लो, इसकी जरूरत नहीं है। अभी आप फॉर ऑफ यूज करो। ठीक है, इसको भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। पुश करना है पुश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कितना है, आपको सिर्फ डेटा लेना है, और इस डेटा में आप क्या है इसके अंदर पास करना है डेटा। मैंने नंबर पास किया था, आप नेम पास करोगे, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू। तो आपको एक लिस्ट बनाना है प्लेयर्स का, इंडियन प्लेयर्स जो भी हैं क्रिकेट प्लेयर्स उनका बनाना है। और देखो कौन कौन बनाएगा, नैनिका, नैनिका आप बनाना। जितने भी स्टेट हैं, जितने नहीं, 4-5 स्टेट के नेम रखना है इंडिया के। साक्षी, आप कोई भी जो भी मूवीज नेम है, मूवीज नेम रखना है, मूवीज नेम की लिस्ट तैयार करना है। सुजीत, आप इंडियन प्लेयर्स के नेम का लिस्ट बनाना है। विश्वास, विश्वास, तुम डिपार्टमेंट का नेम बताना, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट तैयार करो आईटी में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा। और बच्चा कौन, सानू, सानू आप 4 कंट्री के नेम लिख के डिस्प्ले कराओ, 4 से 5 कंट्री के नेम। ठीक है, इसको बनाओ, तभी तो मैं इसके अंदर फिर और भी चीजें एनहांस करते जाऊंगा। ठीक है, आवाज आई मेरी, समझ में आया? हेलो, अरे यस या नो रेस्पॉन्स करो भाई, तुम लोग तो गजब करते हो। आवाज आ रही है तो बोलो, नहीं आ रही है तो बोलो, समझ में आए तो बोलो। आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, चलो, मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई जाएगा नहीं, फटाफट कंप्लीट करो, चेक करो। डेली टास्क मिलेगा यार, डेली, तभी जाके आप लोग को जावा स्क्रिप्ट क्लियर होगा, तब जाके आप एंगुलर में काम करने लायक बनोगे 2 महीने के बाद। एंगुलर की चिंता मत करो, कोर्स कंप्लीट मैं करवाऊंगा, लेकिन आप लोग एक्सपर्ट बनो, काम करना आना चाहिए। ठीक है, चलो, 5 मिनट में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है या ले लिए, नैनी का, साक्षी? नाइट ही है सर। ले लो, ये लो। ठीक है सर। स्क्रीनशॉट लो। HTML का भी दूं, HTML पेज का? ले लिए? हाँ। ये लो, HTML पेज का ले लो। कुछ नहीं यार, सिंपल सिंपल, चलो। हम्म, ठीक। ठीक है, 5 मिनट में चेक कर रहा हूँ, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। हो यार ठीक।
हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है सर। आ रही है। चलो चेक कराओ टास्क जो मैंने दिया था बनाया। कितने लोगों ने बनाया अभी? शेयर करो स्क्रीन फटाफट। साक्षी, सुजीत, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सभी लोग शेयर करो। विश्वास,